नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। तेजस्वी यादव की अब कार्यकर्ता संवाद की तैयारी है। कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम है। 10 सितंबर से इस यात्रा की शुरुआत होनी है। ये यात्रा नहीं है, ये कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम है, जिसमें कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे तेजस्वी यादव, उनसे मुलाकात करेंगे और 1-to-1 भी मिलेंगे सभी लोगों से, जो प्रखंड में लोग हैं उनके, जो जिलों में लोग हैं उनके। समस्तीपुर से इस यात्रा की शुरुआत होनी है 10 सितंबर से। आगे फिर मधुबनी, दरभंगा, झंझारपुर और मुजफ्फरपुर भी जाना है। तो अभी यात्रा चलनी है, लेकिन 12 आदेश जारी किए गए। देखिए, एक गोपनीय लेटर जो है वो जारी किया गया है। एक काफ़ी ही महत्वपूर्ण चिट्ठी जारी कर दी गई इस यात्रा से पहले। इन 12 आदेश को मानना होगा। आरजेडी के तमाम नेता देख रहे हैं बिहार भर में। अभी तेजस्वी यादव पूरा बिहार घूमेंगे। आरजेडी के नेताओं को मानना होगा, और ऐसे आरजेडी के नेताओं को तो आना ही नहीं है जो कुछ करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, उस आदेश में क्या क्या लिखा हुआ है, सख्त हिदायत दी गई है। कुछ लोगों को तो साफ साफ कहा गया है, क्योंकि देखिए अब डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहती है आरजेडी चाहती है कि डिसिप्लिन में रहें सभी तमाम जितने नेता हैं उनके। अब ऐसे में वो 12 आदेश क्या है हम आपको बताते हैं। तेजस्वी यादव ने आज ही अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है, और ये चिट्ठी जो है वो 4 तारीख को, कुछ चिट्ठी की तस्वीरें आपको दिखा रहे होंगे, 4 तारीख को चिट्ठी जारी हुई है। कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम 10 सितंबर 2024 से ये आरंभ किया जाना है, और सभी पंचायत अध्यक्ष हैं, सभी प्रखंड अध्यक्ष हैं, विधान पार्षद हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उन सभी को चिट्ठी जारी कर दी गई है। और कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में संबंधित दिशा निर्देश जो हैं इनका पालन करना ही होगा, इनका पालन करना सुनिश्चित किया जाए। क्या कुछ है विस्तार से आपको बताते हैं। 12 आदेश हैं, ध्यान से सुनिएगा। कई लोगों को झटका भी लगेगा, इन्हें लगेगा। इस चिट्ठी को देखिए, समझिए। कार्यकर्ता संवाद के दौरान मीटिंग हॉल में केवल पूर्व निर्धारित स्वीकृत पदाधिकारी ही रहेंगे, जो पहले से निर्धारित होगा कि किन्हें आना है। उस दौरान उपस्थित रहने वाले कार्यकर्ताओं की सूची कृपया 2 दिन पूर्व ही प्रभारी अथवा प्रदेश कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके अलावा कार्यकर्ता संवाद में अवांछित भीड़ कतई जमा न करें, यानी कि ये कोई रैली नहीं है, कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम है। इसमें खूब भीड़ चले आना, भर देना हॉल को, ऐसी कोई बात नहीं करनी है। जितनी इच्छा है उतने लोग चले आएँ, ऐसा भी नहीं, क्योंकि पहले से सूची तैयार होगी, लिस्ट में नाम होगा, उन लोगों को जाना है, किनको जाना है, वहाँ संबंधित लोग जो हैं आरजेडी के वो देखेंगे। तो ऐसे में अवांछित भीड़ कतई जमा न करें। माननीय नेता प्रतिपक्ष कार्यक्रम स्थल पर सिर्फ आमंत्रित कार्यकर्ताओं से ही संवाद करेंगे, जो आमंत्रित होंगे इस कार्यक्रम के लिए उनसे ही संवाद होना है। इसके बाद देखिए, नेता प्रतिपक्ष बाकी बचे कार्यकर्ताओं से, जितने जो लोग हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव का जो नाइट स्टे है वो सर्किट हाउस में होना है, और जो उनके शुभचिंतक हैं, वहाँ के जो प्रमुख लोग हैं, उनसे वो क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि तरीके से, व्यवस्थित तरीके से सर्किट हाउस में मुलाकात करेंगे। ये बात भी कह दी गई, ये नहीं कि कार्यक्रम स्थल पर गए, वहाँ काफ़ी भीड़ हो गई, मिलने लगे, गुलदस्ता देने लगे, शॉल देने लगे, फ़ोटो खिंचाने लगे। तो ऐसे में जो कार्यक्रम संवाद है, जो कार्यकर्ता संवाद है, उसमें काफ़ी विघ्न आएगा, जिस विघ्न को आरजेडी बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी आप बता रहे हैं। कई सारे नियम हैं। देखिए, अनुशासन में रहने की अपेक्षा ही माननीय नेता प्रतिपक्ष ने की है, और नेता अनुशासन प्रिय व्यक्तियों की काफ़ी सराहना करते हैं। ये भी कहा गया है इस लेटर में, वो हमेशा सराहना करते हैं, यानी कि अनुशासन में रहना है, अनुशासन का पालन करना है। अनुशासन प्रिय व्यक्तियों को तेजस्वी यादव सराहेंगे, उनकी सराहना करते हैं। अब आगे देखिए, अब बड़े बड़े और पॉइंट्स हैं जो जाने जरूरी हैं। संवाद में नेताओं का भाषण नहीं होगा, वहाँ कोई भाषण नहीं होना है। इसमें सिर्फ पंचायत और प्रखंड स्तर के कार्यकर्ताओं के संगठन की मजबूती, पार्टी और संगठन का विस्तार, विचारधारा के प्रचार प्रसार संबंधित संवाद स्थापित कर सकारात्मक सुझाव लिए जाएंगे। यानी कि जो वहाँ आमंत्रित लोग होंगे, फिर मैं कह रहा हूँ सभी को नहीं जाना है, जो आमंत्रित होंगे उन्हें जाना है, उनसे सुझाव लिया जाएगा, उनसे तेजस्वी यादव बात करेंगे सीधा सीधी, वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन पहले सभी की सुनेंगे, क्योंकि जो प्रखंड स्तर के नेता हैं, पंचायत स्तर के नेता हैं, उन सभी को और मजबूत करना है और लोगों को आरजेडी में जोड़ना है, क्योंकि अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं उससे पहले। और अनुशासनहीनता तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जानी, ये बात तो पहले ही तय है। कार्यक्रम में किसी की उम्मीदवारी इत्यादि से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होगी, यानी कि फला जी उम्मीदवार होंगे, यहाँ से सबसे अच्छे उम्मीदवार ये हैं। लोग होते हैं जो अपनी उम्मीदवारी कराने के लिए बहुत सारे लोगों को पहले से ले आते हैं। एक तो कार्यक्रम में भीड़ नहीं करनी है, ऊपर से किसी की उम्मीदवारी की कोई चर्चा नहीं करी है। संगठन कैसे मजबूत होगा, आरजेडी और कैसे मजबूत होगी, इस बात पर चर्चा होनी है। तो ये तमाम जो बातें हैं ये पहले ही बता दी गई हैं।
उम्मीदवारी को लेकर कोई चर्चा नहीं होगी। संवाद कार्यक्रम विशुद्ध रूप से संगठन की मजबूती और तमाम ऐसी बिंदुओं पर ही केंद्रित होना है, यानी संगठन कैसे मजबूत होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं, आरजेडी कह रही है कि सर्किट हाउस में तमाम जितने उनके शुभचिंतक होंगे, शुभेच्छु होंगे, वहाँ के जो नेता होंगे उनसे मुलाकात करेंगे और जो लोग बुलाए गए हैं सिर्फ वही आएंगे। ऐसा नहीं कि एमएलए साहब हैं या एमएलसी साहब हैं, एमपी साहब हैं, ढेर सारा लोग लेकर वहाँ पहुँच गए। आप बुलाए गए हैं, आप आइए, उन्हें पता है आरजेडी की शक्ति क्या है। इसके अलावा जिला में कार्यक्रम की तैयारी इत्यादि में होर्डिंग, पोस्टर, तोरण द्वार, लाउड स्पीकर आदि तामझाम ना हो, यानी कि पूरे रास्ते भर में पोस्टर से पाट दिया गया है स्वागत में या होर्डिंग लगा दिए गए हैं, तमाम जो तामझाम किए जाते हैं ये सब की सख्त मनाही है। कार्यकर्ता संवाद में, यानी कि इस कार्यक्रम संवाद में केवल संबंधित विधानसभा क्षेत्र के ही माननीय विधायक और कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे, दूसरे जिले के नेता कृपया वहां ना पहुंचें। यानी कि जिस विधानसभा क्षेत्र का वो कार्यक्रम हो रहा है, कार्यक्रम तो जारी कर दिया गया है किस दिन कहाँ कहाँ के विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बुलाया गया है, सिर्फ वहीं के माननीय विधायक आए, बाकी जिला के जो आसपास के भी जिले के लोग होते हैं वो चले आते हैं, उन्हें आने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें मना किया गया है, क्योंकि उनके यहाँ भी तेजस्वी यादव को जाना है। कार्यकर्ता संवाद जो होना है वहाँ भी होना है। इसके अलावा कार्यक्रम संवाद में केवल संबंधित विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक होंगे, ये बात हमने आपको बता दी है। कृपया स्मरण रहे, कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य भीड़ एकत्रित करने के बजाय पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं से गुणात्मक विचार लेना है, यानी कि जो काम, जो ऐसा गुण हो, जो ऐसी विचारधारा हो, जो ऐसी कोई पॉइंट्स हो जहां बदलाव करना है, जिससे संगठन को काफ़ी मजबूती मिले, इस विचारधारा को लेना ही इस कार्यकर्ता संवाद का मुख्य उद्देश्य है। हरे गमछे के स्थान पर पार्टी की हरी टोपी एवं बैच के पहनावे को प्राथमिकता दें। कल ही लाइव सीरीज ने खबर दिखाई थी, आपको विस्तार से बताया था, अब हरा गमछा कंपलसरी नहीं है। जो हरे गमछे का चलन हुआ था, मुझे याद है 2021 की बात है, जब सितंबर महीने में कार्यकर्ताओं के नेताओं की प्रशिक्षण शिविर लगाई थी आरजेडी की ओर से, तो उस प्रशिक्षण शिविर में लालू प्रसाद यादव ने डिजिटल माध्यम से दिल्ली से ही जुड़कर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था और कहा था, एक तर्क दिया था कि जैसे समाजवादी पार्टी का लाल टोपी है वैसे ही हम लोग अब हरा गमछा रखेंगे, हरी टोपी रखेंगे। लेकिन अब साफ साफ कहा गया है, हरे गमछे के स्थान पर पार्टी की हरी टोपी एवं बैच के पहनावे को प्राथमिकता देंगे। टोपी पहने, हरी बैच लगाएं, गमछा नहीं, और वो गमछा लाने वाला तो बिल्कुल नहीं जो चलन रहा है। इसके अलावा पार्टी प्रदेश कार्यालय से सारी गोपनीय निर्देश, दिशा निर्देश, महत्वपूर्ण बैठकों की जानकारी सोशल मीडिया इत्यादि प्लेटफॉर्म पर शेयर की जाएगी। तो तमाम जितनी जानकारी है वो सोशल मीडिया के माध्यम से आपको मिल जाएगी। सेल्फी या फोटो के लिए अनुशासन न तोड़े। देखिए, सेल्फी लेने की होड़ आती है। तेजस्वी यादव नेता हैं, परिपक्व हो चुके हैं, सीएम उम्मीदवार हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं बिहार के, कई पदों पर रहे हैं, उनके साथ सेल्फी लेना कौन नहीं चाहेगा। खास करके जब जिले में वो जा रहे हैं, आरजेडी के नेता हो, कार्यकर्ता हो, जो उनके शुभेच्छु हैं, कोई भी, तो सेल्फी लेना होगा। सेल्फी फोटो के लिए अनुशासन बिल्कुल नहीं तोड़ना है, यानी कि अनुशासन में रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पार्टी एवं संगठन की मजबूती से संबंधित कोई महत्वपूर्ण सुझाव हो तो लिखित में दे सकते हैं, वहाँ पर आप लिखित में दे सकते हैं। ये साफ साफ बता दिया गया है कि ज़रूर से आप अपने सुझाव लिख कर दें, पार्टी उस पर ज़रूर विचार करेगी। लेकिन आपने देखा है, इस पूरे जो आदेश को हमने आपके सामने रखा है, पढ़ा है, उससे समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, ना भीड़ एकत्रित करना है, ये रैली नहीं है, ये कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम है। भीड़ एकत्रित नहीं होनी चाहिए, कोई नारेबाजी नहीं, कोई ऐसा अनडिसिप्लिन नहीं, अनुशासनहीनता नहीं, और कोई ऐसी बात नहीं कि वहाँ पर पहुँच आप अपने जयकारे लगवा रहे हो, अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर रहे हो। और वैसे नेता तो बिल्कुल नहीं आएंगे जहाँ तेजस्वी यादव का कार्यक्रम नहीं है। जिन जिलों में है उन जिलों के नेता वहाँ रहेंगे, जिन जिलों में नहीं हैं वो नेता कृपया करके वहाँ नहीं पहुँचेंगे। अब कार्यक्रम है मुजफ्फरपुर में और दरभंगा के नेताजी वहाँ पहुँच गए, ये नहीं करना है, बगल में ही है लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये सख्त हिदायत दी गई है। जहाँ के नेताओं के साथ कार्यकर्ता संवाद है, क्योंकि हर विधानसभा के क्षेत्र के नेताओं के साथ कार्यकर्ता संवाद होना है, तो आपकी बारी भी आएगी, जब आपकी बारी आएगी तो आप वहाँ उपस्थित होंगे। इसके अलावा दूसरे किसी के विधानसभा क्षेत्र के जब कार्यक्रम होंगे वहाँ आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा मना कर दिया गया है। सेल्फी फोटो लेने के लिए क्या हिदायत दी गई है आपने सुना है, समझा है। ये गोपनीय पत्र जब जारी किया गया है, उनके सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, विधान पार्षद यानी कि एमएलसीज, एमएलएज, एमपीज को, प्रखंड अध्यक्ष को और जो जिले के प्रभारी हैं, उन सभी को जब ये आदेश दे दिया गया है, ये 12 ऐसे आदेश थे जो हमने आपको पढ़ कर बताए हैं, तो तेजस्वी यादव पूरी तरह से तैयार हैं। आज ही वो दिल्ली रवाना हुए हैं। उम्मीद है 2-3 दिनों के भीतर वापस वो पटना आ जाएंगे। तेजस्वी यादव दिल्ली जाते समय उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार के ऊपर खूब कटाक्ष किया है। आज ही उन्होंने अपनी पार्टी कार्यालय में लोगों से बातचीत करते हुए स्वर्गीय जगदेव
प्रसाद जी का शहादत दिवस था, जिसे पार्टी कार्यालय में मनाया गया है। लालू प्रसाद भी वहाँ पहुंचे थे। तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने कहा है, हम सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को सम्मान देंगे। सभी जाति धर्म के लोगों को इस पार्टी में जगह मिलनी है, उन्हें उचित पद मिलना है, उन्हें टिकट मिलना आने वाले समय में। लेकिन अब देखिए, आरजेडी थोड़ी थोड़ी बदल रही है। थोड़ी थोड़ी क्या, ये नई वाली आरजेडी है, ये तेजस्वी यादव की कप्तानी वाली आरजेडी है। इसमें बहुत बदलाव देखने को मिलेंगे। यहाँ अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं अनुशासनहीनता तोड़ने के कारण कुछ कार्यकर्ता जो अनुशासनहीनता करते हैं, अनुशासन तोड़ते हैं, डिसिप्लिन को तोड़ते हैं, उस वजह से पार्टी को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो ऐसे लोगों को अब पार्टी टॉलरेट नहीं करने जा रही है। आपने जाना है, इस चिट्ठी को हमने आपको दिखाया है। आप लाइव स्ट्रीम से आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।